श्री सुखदेव जी महाराज के। प्रिय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उमा दारू जो खित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ये भगवान ही हैं जो कभी दुख देते हैं कभी सुख देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आज ये संसार के लोगों को नाचना क्यों पड़ता है? क्योंकि आज संसार में लोग माया मांगते हैं, है ना। माया और माधव में फर्क क्या है? भगवान कहते हैं जो मेरे से माया मांगता है मैं उसे माया देता हूँ, और जो भक्ति मांगता है उसे मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। माया और भक्ति में फर्क क्या है? ध्यान से सुनना। जो माया प्राप्त करता है वो खुद नाचता है, माया के लिए वो उसे नाचना पड़ता है। और जो भक्ति प्राप्त करता है, जो भक्ति को प्राप्त करता है, तो भक्ति मुझे नचाती है ना। फर्क इतना है। आप माया मांगोगे तो आपको नाचना पड़ेगा, भक्ति होगी तो भगवान को आप नचाओगे। भगवान नाचते हैं। और आगे चल करके श्री मनु महाराज की जो मझली बेटी है देवहूति, देवहूति जी का चरित्र पहले दर्शाया गया। जो ब्रह्मा बाबा की छाया से उत्पन्न हुए पुत्र, जिनका नाम करदम ऋषि। करदम का मतलब होता है कर माने करना, दम माने दमन। जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले वो है करदम। करदम ऋषि तपस्या में आगे हुए, भगवान नारायण दर्शन दिए, बोले वत्स वरदान मांगो। क्या मांगते हो? जाओ विवाह कर लो, विवाह कर लो। करदम ऋषि जी बोले महाराज मैं विवाह एक ही शर्त पे करूंगा, जब आप मेरे घर पुत्र बन करके आओ। भगवान तथास्तु कह दिए। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा अपनी मझली बेटी को लिए तैयार हैं, आप उनसे विवाह कर लो। करदम ऋषि जी का विवाह देवहूति मैया से संपन्न हुआ और स्वयंभू मनु माता शतरूपा अपनी पुत्री को विदा कर दिए और अपने नगर को लौट आए। और जैसे विवाह करके विदा करा करके करदम ऋषि जी देवहूति माँ को लाए, देवहूति मैया के पैर का मेहावर तक नहीं छूटा, इधर पति की अखंड समाधि लग गई। धन्य है माँ। देवहूति मैया अपने पति के प्रेम में और भक्ति में इतनी रीझ गई, अपने शरीर से श्रृंगार को उतार करके रख दिया और अपने पति की सेवा करने लगी। जो भी जंगल में फल कदली मेवा आदि जल मिल जावे, वृक्षों के पत्ते खाकर के मैया देवहूति ने अपने शरीर को जीवित रखा। ना किसी मंदिर में पूजन करने गई, ना किसी देवताओं को पुकारा मैया ने, केवल अपने पति की सेवा की। और एक दिन पति की सेवा करते करते जब पति का नेत्र खुला तो करदम ऋषि जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? आप हो कौन? देवहूति मैया रोने लगी, प्रभु आपको याद है ना मेरे पिताजी, मैं वही मनु स्वयंभू मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति हूँ, आपकी पत्नी। मेरे पिताजी ने आपके साथ मेरा ब्याह किया है, मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम ऋषि जी बोले, देवी इन दिनों तक अपने शरीर को इस जंगल में कैसे जीवित रख ली? आपको अपने मायके चला जाना चाहिए, आप अपने पिता के घर चली जाती। देवहूति मैया हाथ जोड़ी, हे स्वामी जब मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था विवाह, तो आचार्य जी के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया, पुत्री पति के घर में नमक रोटी खा लेना, पति के घर में गरीबी में अपने जीवन को बिता लेना, लेकिन पति के घर की गरीबी और लाचारी और मजबूरी अपने मायके में मत बताना, है ना। और मैं कैसे चली जाती प्रभु, मेरा तो स्वर्ग आपके चरणों में है। करदम ऋषि जी के आंखों में आंसू आ गया, बोले देवी अब आपका दुख दूर हो गया,
करदम ऋषि जी अपने संकल्प मात्र से रथ को बुलाए और ऐसा रथ जो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला सुंदर रथ। और जैसे ही रथ आया, करदम ऋषि जी से बोले देवी, करदम ऋषि जी बोले देवी अब चल करके इस रथ में बैठ जाओ। देवहूति मैया का शरीर मैला कुचला हो गया है, जटा बद गया है ये केस। मैया आई थी 22 वर्ष की अवस्था में और हो गई 85 वर्ष की अवस्था की। अब अनुभव करिए कैसे मैया का शरीर कितनी जर्जरित होगी। मैया रथ में बैठने के लिए सोचा विचारी करने लगी। करदम ऋषि जी ने कहा देवी जाओ आप उस सरोवर में स्नान कर लो। और जैसे देवहूति मैया सरोवर में स्नान की, वहाँ 1000 अप्सराएं आकर के, कन्याएं आकर के स्नान करवाई। और स्नान करते ही देवहूति मैया का सुंदर शरीर बन गया और सुंदर शरीर बन करके जैसे आए करदम ऋषि जी के साथ विमान में विराजमान हो गई। और विमान में विराजमान होकर के और सुंदर आज भोग विलास करते हुए 9 कन्याएं हो गई। आज करदम ऋषि जी ने कहा देवी अब तो एक संतान के लिए मैं आया था, लेकिन यहाँ तो 9 हो गई। अब तो देवी मुझे जाने दो। देवहूति मैया ने कहा प्रभु ये 9 बेटियां, जिसके पास एक बेटियां होती हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। यहाँ 9 बेटियां हैं, पहले इन बेटियों को विदा कर दीजिए, फिर आप जाइए। और मेरे जीने के लिए एक मुझे बेटा भी चाहिए। करदम ऋषि जी को याद आया अभी तो मेरे गोविंद आने वाले हैं। और धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, कपिल भगवान माता देवहूति के उदर में आए और कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। और इधर ब्रह्मा बाबा के जो 9 पुत्र हैं, उन्होंने जो 10 पुत्र हैं उनमें से देवर्षि नारद जी का विवाह नहीं हुआ है। बाकी शेष जो 9 पुत्र हैं, और करदम ऋषि जी के पास 9 बेटियां हैं और ब्रह्मा जी के पास 10 पुत्र थे, जिनमें से देवर्षि नारद जी का विवाह नहीं हुआ। शेष 10 बेटे हैं। स्वयंभू मनु जी अपनी 9 बेटियों का रिश्ता लेकर के आगे बढ़े। ब्रह्मा बाबा के पास गए, बोले पिताजी आपके पास 9 बेटे हैं और मेरे पास 9 बेटियां हैं, और एक ही बार क्यों ना इन 9 बेटियों का विवाह आपके 9 बेटों से कर दिया जाए। और उनमें से 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा बाबा के 9 बेटों से संपन्न हुआ। देवर्षि नारद जी का विवाह नहीं हुआ। और आज कपिल भगवान को प्रकट करके मैया देवहूति अपनी गोद में ले ली। अब करदम ऋषि जी बोले देवी अब मुझे जाने दो। और आज देवहूति मैया अपने पति को विदा कर दी। ध्यान देना, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वैराग्य और भक्ति कब करनी चाहिए। ये शरीर ऐसा नहीं है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल इस शरीर को सुख ही देना चाहिए, नहीं। इस परिवार, इस घर में कब तक रहना चाहिए, धर्म क्या है, क्योंकि हम मानव हैं। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव का है ना। क्या करना चाहिए, मुझे बोध ज्ञान होना चाहिए। करदम ऋषि जी के पास जिस नारायण को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, वो नारायण पत्नी की गोद में खेल रहा है ना। करदम ऋषि जी के पास सुंदर वैभव ऐश्वर्य धन भी है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। पत्नी भी है, बेटा भी है, 9 बेटियां भी हैं, लेकिन फिर भी करदम ऋषि जी ऐसे ऐसो आराम का परित्याग करके जंगल में जा रहे हैं, है ना। तो इससे मुझे ये ज्ञान मिला कि मेरे शरीर में जब तक बल है
नेत्रों में रोशनी है, कानों में सुनाई दे रहा है, मुख में जिह्वा बढ़िया चल रही है, तभी मुझे वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। ये ना सोचो कि अब ये नतिया जन्म ले ले तब जाइए, नतिया एक दिन बड़ा हो जब नती ब्याह कौन कह दी तब जाए, हो नतिनिया और बड़ी हो जाए तब जाइए, हैं बेटुआ घर बनवा दी तब जाइए। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते प्यारे, वो कल कभी जीवन में नहीं आने वाला है जब आप जाओगे भगवान के शरण। एक दिन हाथ और पैर बांध करके लेकर के चले जाएंगे। तो इसलिए आज करदम ऋषि जी की सुंदर इस चरित्र से यही ज्ञान मिला कि मुझे वैराग्य करने का भी यही उम्र है कि जब तक हाथ पैर में दम हो, ताकत है, तब तक ही मुझे धारण कर लेना चाहिए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज के। आगे चल करके जो स्वयंभू मनु की बड़ी बेटी जिनका नाम आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म पालन करने के लिए इनके यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसीलिए ये दक्षिणा नाम की कन्या ही माता लक्ष्मी है। इसीलिए कहा जाता है अगर यज्ञ में दक्षिणा ना दिया जाए तो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। और आज यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इन्हीं के वंश में जो स्वयंभू मनु देवहूति माँ की 9 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी का नाम माता अनसुईया है। जिन अनसुईया माँ की इतनी भक्ति है, अत्रि मुनि जी महाराज एक को पुकारे और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के खड़े हो गए। अत्रि मुनि जी ने कहा प्रभु मैं तो एक को पुकारा और आप तीनों चले आए। भगवान नारायण ने कहा हे महामुनि, मैं देखने में तो 3 हूँ लेकिन वास्तविक ये तीनों एक है। वरदान मांगो, क्या मांगते हो? अत्रि मुनि जी ने कहा मुझे तो एक ही बेटा चाहिए। और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तथास्तु कह दिए। और मां अनसुईया की गोद में चंद्रमा के स्वरूप में है ना ब्रह्मा बाबा आए, और दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शिव जी, और दत्तात्रेय के रूप में भगवान नारायण आए। मैया अनसुईया का भी जीवन सफल रहा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आगे चल करके, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो आज अगर इन कथाओं को ज़्यादा विस्तार किया जाएगा, क्योंकि ठंडक का समय भी है, समय से कथा प्रारंभ करना है और समय से विश्राम भी कराना है, क्योंकि दूर दराज से भी चलकर कई भक्त आए हैं तो उनको जाने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए समय के अनुसार और कथाओं को हम लोग प्रणाम करते हुए और विशेष प्रसंग को दर्शाते हुए और विस्तार करते हुए कुछ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे चल करके स्वयंभू मनु महाराज की जो प्रसूति नाम की बेटी है, आकुति और देवहूति का चरित्र तो हो गया, प्रसूति माँ का जो चरित्र है, प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष से प्रसूति माँ को 16 बेटियां हुई। कितनी? 16 बेटियां। उन 16 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ और 16 में से 13 को निकाल दिया जाए, शेष 3। और स्वाहा नाम की बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। तो 13 और 1 14, शेष कितना बची? 2। स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए जब हम अपने पितरों को पिंडदान देते हैं तो कहते ते स्वधा, है ना, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा।
और अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो कहते हैं स्वाहा, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो 13 एक अग्निदेव के साथ ब्याही गई, एक 14 एक पितरों के साथ ब्याही गई, 14 और एक 15 जो शेष एक बेटी शेष बची देवी सती देवी का विवाह भगवान भोलेनाथ जी से हुआ। बोली शाम सदा शिव भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, देवी सती से कोई संतान नहीं हुई। राजा परीक्षित जी पूछने लगे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ जी तो इतने दानियों में श्रेष्ठ देवता है ना, फिर भी देवी सती भगवान भोलेनाथ जी को कोई बेटा कोई बेटी क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि एक बार अब भगवान भोलेनाथ जी की बार बार समझाने के बावजूद भी देवी सती नहीं मानी, अपने पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर को भस्म कर ली। इस कारण भगवान भोलेनाथ की पत्नी देवी सती को कोई संतान नहीं हुई। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, ये भगवान की पत्नी माता सती पिता के यहाँ जाकर के यज्ञ में शरीर को भस्म कर ले, भला कोई बेटी अपने पिता के घर में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर सकती है? और ये माता सती अपने पिता के यहाँ जाकर के शरीर को भस्म कर ली, प्रभु क्या कारण है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, ध्यान देना। कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी का चरित्र दर्शाया जाता है। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की जय। और आज एक बार ब्रह्मा बाबा अपने पौत्र दक्ष को सभासद बना दिए और स्वागता के लिए समस्त देवता ऋषि मुनि संतों को निमंत्रण दे करके बुलाए और बढ़िया सभाचार लगा। और उन्हें श्रेष्ठ जनों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के आसन में विराजमान हुए। और जैसे ये दक्ष आया, अच्छा अभिमानी व्यक्ति को सम्मान का बड़ा भूख होता है। वो चाहता है जहां भी मैं जाऊं केवल लोग मुझे सम्मान दें। क्यों? क्योंकि मुझे सम्मान करना आता ही नहीं है ना। अभिमानी व्यक्ति यही सोचता है। ये भी आया, पूरी सभासद खड़े होकर के सब लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन उनमें से 3 देवता नहीं खड़े हुए। क्रीमाणस्य ब्रह्मणेन कृत्वा ब्रह्मणे रुद्रनेरे तेन अस्मदा कार्य संपन्न सर्वभिक्षेन यदा सृष्टे। ना तो भगवान विष्णु खड़े हुए और ना ही ब्रह्मा जी खड़े हुए और ना भगवान भोलेनाथ। दक्ष जैसे सभासदों के मध्य में बैठा, केवल एक ही बात कहने लगा कि महाराज अगर सभा अच्छी लगी हो, श्रेष्ठ बैठे हो और उसमें एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हो जिससे बैठने का ढंग ना हो, बोलने का तरीका ना हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी श्रेष्ठ जनों की सभा में बुलाना नहीं चाहिए। अब तो सब आपस में देखने लगे, महाराज जी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज में बैठने और बोलने का ढंग नहीं है। आपस में काना फूकी करने लगे। दक्ष ने कहा, अरे क्या मूर्ख बन रहे हो, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये बगल में बैठा हुआ जो मेरा दामाद, ये शंकर है। ये चलो भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए कि मेरे बाबा हैं, और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो मेरे दादा हैं, लेकिन ये मेरा दामाद, ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? कौन इसे निमंत्रण दे करके बुलाया? अब तो महाराज खूब निंदा करने लगा। नंदी जी
कहने ले बस बस राजन, हरि हरि निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। ये कैसे बकरे के भात में बोलते चले जा रहे हो? ये नहीं जानते जिसके बारे में इतना अपमान कर रहे हो ये कोई साधारण देवता नहीं, ये तो देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जी मेरे स्वामी। इतने में भृगु ऋषि, ओ नंदी, जब तेरे स्वामी को कोई ज्ञान नहीं है और जब स्वामी को ज्ञान नहीं है तो उनके शिष्य को कितना ज्ञान होगा? तुझे इतना नहीं पता है कि जब दो लोग आपस में बात करें तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, बोले जाओ, तुम्हारे जैसे चाटुकारता जितने ब्राह्मण हैं सब के अंश में भिक्षा से ही पेट भरना पड़ेगा। नंदी जी ने क्रोध जैसे ही श्राप दिया, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा महाराज ये सभा जारी है कि पापाचार, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत कर लो, शांत हो जाओ। अरे ससुराल में तो हर दुनिया के हर दामाद गाली सुनते हैं, हम भी ससुराल आए हैं। लेकिन नंदी जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैंने सुना है कि जो अपने गुरु की निंदा, अपने देवी देवता, अपने धर्म की निंदा अपने कानों से सुनता है वो गौघात जैसे महापाप का भागीदार बनना पड़ता है। हे प्रभु, मैं ऐसे महान पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता हूँ। और ध्यान देना, शास्त्र भी कहता है कहीं आपके धर्म की निंदा हो, आपके गुरु की निंदा हो, आपके माता पिता की निंदा कोई कर रहा हो तो महाराज वहां बोल सकते हो, लड़ सकते हो तो बोलो, लड़ो। और यदि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकता तो कान में उंगली लगाओ और पीछे से चले आओ। सुनना भी उतना ही पाप होता है प्यारे, सुनना भी नहीं चाहिए। नंदी जी को लेकर के भोलेनाथ जी चले आए कैलाश पर्वत। आज देवी सती के मन में विचार आया, भोलेनाथ जी के पास आई। भोलेनाथ जी को देख करके माता सती भी हाथ जोड़ ली। इधर दक्ष भगवान भोलेनाथ जी के अपमान के लिए कनखल में महान सुयज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ जी के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज देवता भी इतने स्वार्थी हैं, इतने कुशल हैं कि सब देवताओं को पता है कि भोलेनाथ जी को यज्ञ में नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत भोलेनाथ जी के सन्मुख से जा रहे हैं। भोलेनाथ जी तो अपने नेत्र को बंद कर लिए, लेकिन मैया सती देख रही सुबह से आज दोपहर हो गया, शाम हो गया, कहाँ सज सज करके रथ जा रहे हैं। भोलेनाथ जी से पूछने लगी। भोलेनाथ जी ने कहा देवी, आपके पिता आपके मायके में एक सुंदर से यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ में समस्त देवता जा रहे हैं। अब तो देवी सती, अच्छा माताओं को इतना मायके से प्रेम होता है, अगर मायके का कोई कुत्ता भी गलती से आ जावे ससुराल में तो उतने प्रेम देती है जितना एक अपने मायके के व्यक्ति को प्रेम देती है ना। तो मैया सोचने लग गई मायके जाना है और स्वामी जी मेरे जाने वाले नहीं हैं, अब क्या बहाना बनाऊं। अच्छा माताओं की दूसरी गुण है, कोई पुरानी बात या कोई बहाना बनाना हो तो माताएं याद कैसे करती हैं, जैसे ही 2 बार ऐसे ही की याद आ गया। मैया सती जी ने कहा प्रभु देखो यज्ञ आदि विवाह में बड़ा कार्य होता है और हमारे पिताजी मायके में बेचारे अकेले हैं
हो सकता है किसी नाई के द्वारा निमंत्रण भेज दिए हों और हम लोग उस समय कैलाश पर्वत पे नहीं थे, नाई ये निमंत्रण कार्ड ऐसे रख करके चला गया और हवा चली हो, ये कार्ड उड़ गया हो। भोलेनाथ जी से छल कैसे हो सकता, सो तुम जानो अंतर्यामी। फिर देवी के जब कोई बहाना नहीं चले तो अंत में देवी जी ने कहा, देखो प्रभु, जैसा हमार दादा और वैसे तुहार दादा है ना, दादा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अब चलना चाहिए। भोलेनाथ जी ने बहुत समझाया देवी, बिना बुलाए 3 स्थानों पे जाना चाहिए। पहला, गुरु के घर में कोई यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो, विवाह हो, तो गुरु के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, बेटी के घर में अगर कोई उत्सव चल रहा हो, कोई वहां कार्य हो, बेटी के घर से निमंत्रण आने की आवश्यकता नहीं है, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। तीसरा, सत्संग में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। और चौथा, कोई ऐसा स्थान नहीं है देवी। और ध्यान देना, क्यों? भोलेनाथ जी ने बहुत विधि समझाया देवी, आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बर लेकिन देवी सती को बात समझ में नहीं आई। बहुत विधि भगवान भोलेनाथ जी ने समझाया, नहीं मानी देवी। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी अब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी हो तो चली जाओ और ना मर्जी हो तो मत जाओ। अब देवी सती सोचा विचारी करने लगी, जाऊं ना जाऊं। एक तरफ पिताजी खड़े हैं, दूसरे तरफ पति जी खड़े हैं, हमारे पिताजी। अब देवी सती तो गणों को ले ली साथ में, और देवी सती जी भोलेनाथ जी को प्रणाम करके आगे बढ़े। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। देवी चली गई, आगे गई। द्वारपालों ने तो खूब सम्मान दिए, 15 बहनों ने खूब हंसी उड़ाई। जब भीतर गई देवी सती कि 15 बहनें आई थी, ओ बहन, बिना बुलाए चली आई। पिताजी तो कह रहे थे इस बार यज्ञ में तुझे नहीं बुलाना है, और क्रोध बढ़ा। भीतर गई, केवल कनखल में एक ऐसा पात्र है जो माता सती को सम्मान दिया। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगने मेरे बहुत मुस्काता। सादर भलहि मिली एक माता, भगनी माने बहन, देखी बहुत मुस्काता। बहनों ने हंसी उड़ाई, सम्मान माता प्रसूति जी ने दिया, हृदय से लगा ली। माता सती बाहर निकल करके यज्ञ मंडप में देख रही हैं, तो समस्त देवताओं का अंश है, लेकिन भोलेनाथ जी का कहीं अंश ना देख करके देवी सती को बड़ा क्रोध आया। पिताजी, जिस शरीर में, जिस शरीर के रक्त में अभिमान होता है, वो कभी हमारे भोलेनाथ जी को नहीं पहचान पाता है, वो शिवद्रोही है।